जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना नॉन कॉम्बैटेंट का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वायुसेना में नॉन कॉम्बैटेंट की भर्ती आ गई है, यानी कि गैर लड़ाकू ट्रेड पर भर्ती आ गई है, जिसका वीडियो हमने पहले भी अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आप इसकी जानकारी से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको फार्म के प्रत्येक कॉलम को कैसे भरना है वह बताएंगे, ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो और आपको कॉल लेटर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, एक बार संक्षिप्त में इसकी जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जो सभी जातियों के लिए अंतिम तिथि आपकी 2 सितंबर यहाँ पर रखी गई है। इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट रिक्रूटमेंट इनटेक 1/2025 के अंतर्गत यह भर्ती की जा रही है, जिसमें सिर्फ गैर लड़ाकू ट्रेड के लिए अविवाहित पुरुष अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की स्ट्रीम है, एक हॉस्पिटैलिटी और एक आपकी हाउसकीपिंग। आप किसी भी स्ट्रीम के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। आयु की बात करें तो आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2004 से और 2 जुलाई 2007 के बीच हुआ होना चाहिए। शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव होना चाहिए। साथ ही आपको 1 मील की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी, 10 पुशअप 1 मिनट में करने होंगे, 10 सिटअप 1 मिनट में करने होंगे, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में करने होंगे। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी का वीडियो इसी चैनल पर डला हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसका पूरा भर्ती संबंधित जानकारी देख सकते हैं। इस भर्ती के फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए, सबसे पहले बात करें कॉलम नंबर 1 की। इससे पहले यहाँ पर आपको स्ट्रीम अप्लाइड फॉर लिखना है, जिस भी स्ट्रीम में आप आवेदन कर रहे हैं। यदि आप हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आवेदन कर रहे हैं तो हॉस्पिटैलिटी लिखना है। यदि आप हाउसकीपिंग स्ट्रीम में आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हाउसकीपिंग स्ट्रीम लिखना है। दूसरी बात, फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। किसी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको इसमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले हाउसकीपिंग जो भर रहे हैं वो यहाँ पर हाउसकीपिंग लिखें। जो हॉस्पिटैलिटी भर रहे हैं वो हॉस्पिटैलिटी। कॉलम नंबर 1A में आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखनी है। आधार कार्ड नंबर जो भी आपका है वह आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है। फोटो आपका है वह स्लेट वाला हो, जिस पर आपका नाम लिखा हो और फोटो खिंचवाने की तिथि लिखी हो। साथ ही फोटो का बैकग्राउंड है वह या तो सफेद हो या फिर बिल्कुल हल्के रंग का हो। नवीनतम फोटो होना चाहिए आपका, 6 माह से पुराना फोटो आपका नहीं चलेगा, स्लेट वाला ही फोटो आपका चलेगा। चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर भी करना है। कॉलम नंबर 2 में बात करें तो इसमें आपको अपने पिता का नाम 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिख देना है। कॉलम नंबर 2B की बात करें तो फादर का प्रोफेशन, आपके पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिखें, फार्मर हैं तो फार्मर लिखें, एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं, या सर्विसमैन हैं तो सर्विसमैन लिख सकते हैं। जो भी आपके पिता का व्यवसाय है वह आप इसमें लिख सकते हैं। मदर्स नेम, इसमें आपको अपनी माता का नाम लिखना है। अगले कॉलम की बात करें तो इसमें आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अपनी जन्म तिथि अंकों में लिख देनी है। एज ऑन, आपकी आयु अंतिम तिथि को यानी कि 2 सितंबर को कितने साल और कितने महीने हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है।
जो भी आपका महीना बनता है। नेशनलिटी में सभी को इसमें इंडियन ही लिखना है। मैरिटल स्टेटस अविवाहित पुरुषों के लिए सभी को यहाँ पे अनमैरिड ही लिखना है। जो मैरिड है उनके लिए यह आवेदन नहीं है, वह आवेदन न करें। बॉडी टैटू में सभी को नो लिखना है। जिनके बॉडी पर टैटू है और वो एप्लीकेबल है तो उस बॉडी के टैटू की फोटो आपको खींचकर भी फार्म के साथ लगानी है, यदि आप यहाँ पर यस लिख रहे हैं तो। एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस, अपना पत्राचार का पता लिखना है पिन कोड के साथ और पोस्ट ऑफिस के साथ। इन 2 लाइनों में आपको अपना पूरा पता लिख देना है पिन कोड के साथ और पोस्ट ऑफिस के साथ। अपनी करंट ईमेल आईडी लिखनी है और अपना जो वर्तमान में मोबाइल नंबर है वह भी लिख देना है। इसी तरह से कॉलम नंबर 8 में आपको अपना स्थायी पता लिखना है। यदि दोनों पते आपके एक जैसे हैं तो दोनों में आप सेम पता ही लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन भी लिखना है कि आपके घर से आपका कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपनी 10वीं 12वीं की योग्यता के बारे में बताना है। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, उसका सर्टिफिकेट नंबर। इसी तरह यदि आप 12वीं पास है तो 12वीं के बोर्ड का नाम लिखना है, 12वीं के सर्टिफिकेट का नंबर आपको लिखना है। लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, जिस भी लैंग्वेज को आप पढ़ और लिख सकते हैं उस लैंग्वेज का नाम आपको लिख देना है। तो हिंदी और बी में आप इंग्लिश लिख दें। डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, यदि आपने पहले कोई काम किया है तो उसका विवरण देना है, तो सभी के लिए नोट एप्लीकेबल ही रहेगा। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यदि वर्तमान में कोई काम कर रहे हैं तो उसका विवरण देना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर यह भी आपका नोट एप्लीकेबल ही रहेगा। यदि आपके पिताजी हैं वह रिटायर्ड हैं, डिसीज्ड हैं या सर्विस एयरफोर्स पर्सन है, एयरमैन है या नॉन कॉम्पिटेंट है या सिविलियन एयरफोर्स में, तो उसका विवरण देना है। वरना इसमें भी आपको नोट एप्लीकेबल ही लिखना है। स्ट्रीम से संबंधित, यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आपको अनुभव के बारे में विवरण डालना है और साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। जिनके पास अनुभव नहीं है वह इसमें नोट एप्लीकेबल लिखेंगे। डेट में आपको यहाँ पर फॉर्म भरने की तिथि लिखनी है कि किस तिथि में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद फॉर्म के दूसरे पेज में आपको कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं जो आपको भरकर भेजने हैं। सबसे पहले आपकी डिक्लेरेशन है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी डेट डालनी है जिस भी डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पर आपको अपना फिर से हस्ताक्षर रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है। जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें से देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक्स क्लास सर्टिफिकेट यानी 10वीं का सर्टिफिकेट सभी को लगाना है, यस पर टिक करना है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस जिनके पास है वो यस पर लगा देंगे टिक, वरना ज्यादातर बच्चों के पास यह अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो पर ही टिक करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो, आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, तो इस पर भी यस पर ही टिक आपको करना है। उसके बाद कंसेंट सर्टिफिकेट देखें तो पेरेंट्स की तरफ से यह कंसेंट सर्टिफिकेट पिताजी की तरफ से बनेगा या फिर गार्जियन की तरफ से बनेगा। उन बच्चों के लिए यह जरूरी है जिनकी आयु 18 साल से कम है। तो यहाँ पर आपके पिता का नाम आएगा और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जो यह फॉर्म भर रहा है उसका नाम आएगा। यहाँ पर पिताजी के सिग्नेचर हो जाएंगे। डेट जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं वह डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे और डेट जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं वह डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। ध्यान रहे सिर्फ उन्हीं बच्चों को यह बनाना है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। जिनकी उम्र 18 साल से कम हो गई है उन्हें नीचे वाला कंसेंट फॉर्म बनाना है, जो आवेदक को स्वयं ही
भरना है। सेम उसी तरह है, बस इसमें पिता का नाम नहीं होगा, कैंडिडेट का नाम होगा सीधा ही। जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि आपको यहाँ पर लिखनी है और कैंडिडेट को अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है। ये सर्टिफिकेट है, ये बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। उनके लिए है जिनके पिताजी एयरफोर्स में काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पिताजी काम कर रहे हैं तो आप बनवा भी सकते हैं, नहीं बनवाएं तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर बनवा रहे हैं तो नाम, पिता का नाम, सब कॉलम आपको भरकर जिस भी यूनिट में आपके पिताजी सर्विस कर रहे हैं वहां से यह स्टैंप लगाकर आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड में आपको सबसे पहले स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, जिस भी स्ट्रीम में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखना है। नेम में आपको अपना नाम लिखना है 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार। आधार कार्ड में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना स्लेट वाला फोटो चिपकाना है जिस पर आपका नाम और फोटो खिंचवाने की तिथि स्लेट पर लिखी हुई है चौक के द्वारा। चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। इस बॉक्स में आपको अपने पिता का नाम लिखना है कॉलम नंबर 3 में। कॉलम नंबर 3 के दूसरे पार्ट में आपको अपनी मदर का नाम लिखना है, माता का नाम जो भी आपने फॉर्म में लिखा है, जो आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। कॉलम नंबर 4 में आपको अपना पूरा पता, जैसा कि आपने फॉर्म के कॉलम नंबर 7 में भरा है वही पता आपको पूरा यहाँ पर भरना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, सिटी जो भी आपका है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सभी सूचनाएं आपको यहाँ पर भर देनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है, वायुसेना के द्वारा भरा जाएगा। ये आपका डेट ऑफ रिटन टेस्ट पीएमटी, यह भी आपको नहीं भरनी है, और वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट यह भी आपको नहीं भरना है। यानी कि आपको सिर्फ 1 से 4 तक के ही कॉलम यहाँ पर भरने हैं। नीचे स्टैंप की बात करें तो जहां से आपका कॉल लेटर, जिस केंद्र पर आप फॉर्म भेज रहे हैं वहां की स्टैंप लगेगी, वहां की प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी के इस पर हस्ताक्षर होकर यह आपको वापस आएगा। तो दोस्तों, यदि आपको फॉर्म का कोई भी कॉलम समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वह जरूरी है। आपका एक 10वीं का प्रमाण पत्र, एक चरित्र प्रमाण पत्र, एक आधार कार्ड की कॉपी और एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा जिस पर आपको 10 रुपए का टिकट लगाना है। उसके अलावा यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, केवल 10वीं पास होने पर आप आवेदन कर सकते हैं। लिफाफा आपको किस प्रकार से बनाना है, देखिए, आप चाहे किसी भी सेंटर पर फॉर्म भेजें, एक आपको लिफाफा जिसमें आपको अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट डालकर भेजने हैं, उसके ऊपर आपको अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट इनटेक 1/2025 सबसे ऊपर लिखना है। साधारण डाक के माध्यम से आपको फॉर्म भेजना है या फिर आप वायुसेना स्टेशन पर जाकर भी फॉर्म को जमा कर सकते हैं। जिस पते पर आपको फॉर्म भेजना है वह पता स्पष्ट रूप से आपको लिफाफे के बीच में लिख देना है। एक तरफ आपको 10 रुपए की कहीं पर भी इस पर टिकट लगा देनी है। साथ ही फॉर्म में आपको अपना एड्रेस जैसा कि आपने फॉर्म में भरा है वह साफ सुथरा इस पर लिख देना है। इसके अलावा इस पर और कोई भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसी तरह से आपको अपना एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा भी भेजना है जिस पर आपको 10 रुपए की टिकट लगानी है, और यह लिफाफा इस लिफाफे के अंदर आपको डाल के भेजना है। तो यह लिफाफा बड़े वाले लिफाफे से थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि यह उसके अंदर आपका चला जाए। लिफाफे के बीच में आपको अपना पूरा पता है वह पिन कोड के साथ में लिख देना है। साथ में आपको 10 रुपए का डाक टिकट इस पे कहीं पर भी चिपका देना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। भर्ती की जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप इस भर्ती की पूरी जानकारी
देख सकते हैं। अगला वीडियो इस भर्ती का जो परीक्षा होगा उसका पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, जो शीघ्र ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके कि फार्म कैसे भरना है और उनसे भी कोई गलती न हो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।